जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी के लिए जीके जीएस सेगमेंट में प्रैक्टिस सेट की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम रोज़ लगभग 20 से 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट के रूप में कवर कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम यहाँ पे देखेंगे, जो बार बार पूछे गए हैं एमपी पटवारी के और व्यापम के सभी एग्जाम में। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश है, इसमें से कलचुरी राजवंश जो है ना, जबलपुर के आसपास इनकी राजधानी हुआ करती थी और कलचुरी राजवंश मध्य प्रदेश का है, जबकि चालुक्य काकतीय प्रतिहार वंश यहाँ के नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग 21 जुलाई 2022 को नीति भवन में एक कार्यक्रम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी भारत नवाचार सूचकांक 2021 का संस्करण जारी करे। तो ये मतलब कौन सा संस्करण था, आपको ये बताना था। तो ये तीसरा संस्करण है। कौन सा? तो नीति आयोग जो है 21 जुलाई 2022 को नीति भवन जो है उसके अंदर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी भारत नवाचार सूचकांक में ये तीसरा संस्करण लॉन्च कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तीसरा संस्करण, है ना। 2022 में कर रहा है लेकिन 21 का है ये। ठीक है, एक साल पहले का तीसरा संस्करण। नीति आयोग के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। 1 जनवरी 2015 को इसे लागू किया गया है योजना आयोग के स्थान पर, और इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और इस समय नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो है सुमन बेरी, और नीति आयोग के सीईओ भी अभी बदल चुके हैं। आपको अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, नीति आयोग के सीईओ किसे बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में दुनिया का पहला श्वेत टाइगर सफारी कहाँ खोला गया है, यानी कि व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ खोला गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में सबसे पहले व्हाइट टाइगर यानी सफ़ेद बाघ पाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस टाइगर सफारी व्हाइट टाइगर सफारी रीवा में ही खोला गया होगा। तो रीवा के ही मुकुंदपुर में, ताला मुकुंदपुर के एरिया में व्हाइट टाइगर सफारी खोला गया है। ठीक है, दुनिया का पहला सफ़ेद व्हाइट टाइगर सफारी। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के लिए रीवा नाम निम्न में से किसमें आता है। तो रेवा या रीवा जो नाम है ना नर्मदा नदी का, एक नाम और है रीवा। तो ये जो है सामवेद में वर्णन है नर्मदा नदी का नाम रेवा या रीवा के रूप में। सामवेद क्या है? सामवेद वो है जिसमें गान यानी साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, और चारों वेदों में से इसमें गायकी के बारे में ज़्यादा थोड़ा सा प्रख्यात रूप से वर्णन है। ठीक है। अगला देखेंगे कि सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना क्यों की। तो सरकार ने जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो अपने देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके लिए एक ट्रॉफ़ी उनके नाम पर डेडिकेट करके स्थापित इसलिए की क्योंकि ये कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बीच प्रतिवर्ती खेलों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये ट्रॉफ़ी लॉन्च की गई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। अगला देखेंगे कि भारत में वन्य जीवों और व्युत्पन्न भागों में अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम लाया गया। तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए और वनों में अवैध व्यापार, लकड़ी उकड़ी कटाई को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया 73 में। तो ये राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने जंगल को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ में है के साथ साझा करता है। तो छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ मध्य प्रदेश का संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान अपनी सीमा साझा करता है, यानी थोड़ा थोड़ा उसमें मैच कर जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं, यानी पंपास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि पंपास घास के मैदान जो है ना, ये आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला देखेंगे कि कवि भूषण डॉट डॉट के दरबार में एक भारतीय कवि थे, यानी राज दरबारी कवि किसके थे? कवि भूषण। तो कवि भूषण जो है ना, ये महाराजा छत्रसाल और शिवाजी महाराज दोनों के राज दरबारी कवि के रूप में एक सुशोभित हुए। अगला है कि मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व को गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। तो गुरुजी जिसको कह के बुलाते थे मध्य प्रदेश के, वो हैं विष्णु दिनकर चिंचलांकर। तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु दिनकर चिंचलांकर, उन्हें गुरुजी कहा जाता था। अगला है
कि 1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर को किसने हराया? तो ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर को 1517 में इब्राहिम लोधी ने हराया। तो राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान अनुसंधान संस्थान राज्य से सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से ये जो है कि गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में है, रोपड़ फसल जो है कासरगोड में है, लेकिन काफ़ी शोध संस्थान बेल्लारी में नहीं है। ये गलत हो जाएगा, यानी कि यही आपका सम्मिलित नहीं है। और तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री, ये सही है। तो तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और आपको अब कमेंट करके बताना है कि केंद्रीय काफ़ी शोध संस्थान है कहाँ, आपको रिसर्च करके ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में अखबारी कागज़ के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेपानगर। अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO यानी इंटरनेशनल लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चंबल घाटी में किस प्रकार का मृदा का अपरदन हुआ है? तो चंबल घाटी में आपको पता होना चाहिए कि उसके मृदा को अपरदन को अवनालिका अपरदन बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अवनालिका अपरदन। अगला है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1981 यानी 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। अगला है कि मध्य प्रदेश राज्य का राज्य पशु कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य का जो राज्य पशु है ना, बारहसिंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ब्रैडरी जनजाति का है, जनजाति जरूर याद रखना, ब्रैडरी जनजाति का बारहसिंगा राजकीय पशु। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है? तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है ना, अलकनंदा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट या डूरंड कप किस वर्ष आयोजित किया गया? तो पहले तो आप यही जान लो कि डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है और सबसे पहले 1888 यानी 1888 में डूरंड कप हुआ। तो राइट आंसर 1888 हो जाएगा। अगला देखेंगे यानी आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में CRR ... के द्वारा तय किया जाता है। तो CRR जो है ना, जितनी भी मौद्रिक नीतियां हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जाता है। बात करूं RBI की, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। और इसके अभी करंट में शक्तिकांत दास गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का पूरा वीडियो सेगमेंट। अब मिलते हैं आपसे कल के नए वीडियो सेगमेंट में। और आपको ये कैसा लगा आज का सेगमेंट यानी प्रैक्टिस सेट, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।